हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने आया हूँ हमारी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हम थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ कि लास्ट 4 महीनों में जहाँ पूरे देश में 12 से 13 लाख कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हुए हैं, ये आपका अचीवमेंट है, आपके कॉपरेशन सपोर्ट और सिंक्रोनाइजेशन का अचीवमेंट है कि हमारे सोसाइटी में सिर्फ 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हुए हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ आपके कॉपरेशन की वजह से। ये किसी एक बंदे या दो बंदे या एक कमेटी के हाथ में नहीं था ये अचीव करना। एवरीबडी वॉज डिसिप्लिन, सो वी वर एबल टू अचीव दिस। अब जैसे ही देश अनलॉक होना चालू हुआ है, हमारा स्टेट अनलॉक होना चालू हुआ है, वही लाइंस में हमारी सोसाइटी भी अनलॉक होनी शुरू होगी फेज़ वाइज। पर जहाँ पे हम देखेंगे कि स्प्रेड होना वायरस शुरू हो रहा है, ये रिस्ट्रिक्शंस रिवर्स हो जाएंगे एंड अगेन वी विल कम इनटू अ रिस्ट्रिक्शन मोड। बट वी लेट्स क्रॉस फिंगर्स एंड होप कि ऐसा नहीं हो, and slowly and gradually we move towards normalizing the life in our society। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और बहुत सारे लोग जो इसके लिए वेट कर रहे थे, वो है अलाउइंग ऑफ दी विजिटिंग हाउस हेल्प। तो हाउस हेल्प हम अलाउ करने जा रहे हैं सोसाइटी में बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड बाय द हाउस हेल्प। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। कुछ पवई हाई राइजर्स में रॉबरी के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, तो उसको मद्देनज़र हमने सोचा है कि हमारी सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उस पर भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आते टाइम में। हमें एक चीज़ हमारे ध्यान में लाई गई है कि जो पुराने हाउस हेल्प जो हैं, जो उनको आई कार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, वो बहुत ही पहले इशू किए गए थे और कईयों के डॉक्यूमेंट्स बहुत पुराने हो गए हैं या वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं, वो वेरीफाई नहीं हो सके। तो हमने ये डिसाइड किया है कि पुराने आई कार्ड्स नल एंड वाइड हो जाएंगे। आपको एक गूगल फॉर्म माई गेट के थ्रू नोटिस के थ्रू सेंड किया जाएगा। आपने वो फॉर्म भरने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं हमने आपके हाउस हेल्प के लिए, आपको वो सोसाइटी को प्रोवाइड करने हैं। एक बार जब हमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको हम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे और बेस्ड ऑन दैट एक आई कार्ड सोसाइटी की तरफ से आपके हाउस हेल्प को दिया जाएगा एंड वही आई कार्ड के बेसिस पे उनको एंट्री मिलेगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप कोप अप कर सकते हैं और टाइम बाय कर सकते हैं, तब तक आप हाउस हेल्प, स्पेशली जिनके घर पे बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं और पेशेंट्स हैं, तो वो लोग अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। बट अगेन आप वी अंडरस्टैंड आप रिस्पॉन्सिबल हैं एंड यू नो व्हाट इज़ बेटर फॉर योर लव्ड वंस एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन उसी हिसाब से लेंगे। अब लास्ट 3 से 4 महीने में हमने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो ट्रैफिक ऑफ फुटफॉल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उसको हमने ड्रास्टिकली नीचे लेके आए थे। प्री कोविड पीरियड में डेली फुटफॉल 600 to 700 लोगों का था। अब लॉकडाउन में ये फुटफॉल 30 to 40 पीपल तक रह गया था। तो जब अब हाउस हेल्प स्टार्ट होगा और ड्राइवर्स आना स्टार्ट होंगे, तो वापस से ये फुटफॉल 300 to 400 पीपल पर डे हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो वायरस स्प्रेड का है 10x हो जाएगा। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आप एक्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि लास्ट 3 से 4 महीने में जो हमने गेन्स ये रिस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन और हार्डशिप से हमने अचीव किए हैं, दैट विल बी ड्रेन्ड अवे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई हमसे। बट क्योंकि हमने पोल कराया था बीच में और 40% पीपल वांटेड हाउस हेल्प, तो दैट इज़ अ गुड बिग नंबर। तो हमने बोला लेट्स गिव इट अ शॉट, एक बार ट्राई करते हैं। अब डेफिनेटली हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे और
केयरफुली डील करेंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं, बट अगर हमें आगे चल के लगा कि ये डेंजरस हो रहा है एंड वायरस स्प्रेड हो रहा है सोसाइटी में, तो अगेन हमें कलेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली डिसीजन लेना पड़ेगा इसको स्टॉप करने का। तो इसलिए अब जब स्टार्ट होगा तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसको स्मूथली और अच्छी तरह कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा एक और अपडेट है, माई गेट पे एक हेल्प डेस्क करके आइकन है, वो एक्टिवेट हो गया है। आपको कुछ भी कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, आपको बाहर से कोई बंदा बुलाना है तो आप उस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उस पर आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अप्रूवल मिल जाएगा एंड वी कैन अलाउ। और हाउसकीपिंग में जो हमारे पास स्टाफ पहले कम हो गया था, अब अगेन नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो गया। अभी 10 लोग आ रहे हैं हाउसकीपिंग में से हमारे पास। तो ग्रेजुअली नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम सोसाइटी को। तो साफ़ सफाई फिर से शुरू हो गई है सोसाइटी में। गार्डनिंग में गार्डनर्स को वापस इंगेज कर रहे हैं। ग्रास वगैरह बहुत बढ़ गई है तो वो भी कटिंग शुरू होगी। हमने थ्रू आउट एक ऑब्जेक्टिव लेके चला है, वो है आपकी सेफ्टी, और आगे भी आपकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, बल्कि आपके पड़ोसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना है, पूरी सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना है। जैसे पूरी मैनेजिंग कमेटी ने आपका ख्याल रखा है, आपको पूरी सोसाइटी का ख्याल रखना है। तो वो बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं कि आपको हाउस हेल्प या कोई जो ज़रूरी लगता है उसको आप बुलाएं एंड कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, वो आपको देखना है अभी। क्योंकि हमने अपना काम कर दिया 4 महीने में, जो भी डिफ़िकल्ट डिसीजंस थे वो हमने लिए, हमने उसको फॉलो किया। और डेफिनेटली आप लोग का कॉपरेशन और एक्सटेंड नहीं होता तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। और सबसे बड़ा चैलेंज अब जो अब हमारे को आ रहा है, हैवी रेंज में जब हैवी विंड्स शुरू होती हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो टाइम पे आप थोड़ा सा पोडियम वगैरह पर जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि कुछ भी ऊपर से मॉनसून शेड्स के बाम्बूज नीचे गिर सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट की तरफ ये लीड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। जनरेटर इज़ वर्किंग अगेन। ओटिस लिफ्ट्स का सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में मैन पावर अभी भी उनका डोंबिवली और थाने कल्याण से आता है, तो जहाँ लॉकडाउन शुरू है। तो बट दे हैव प्रॉमिस्ड कि इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन वो लोग अटेंड करेंगे हमें, पर रेगुलर सर्विसिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए लिफ्ट्स वगैरह भी आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जब बहुत नेसेसरी है तो आप यूज़ कीजिए एंड डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी वो अटेंड हो जाएंगी, कॉल्स अटेंड होंगे, बट फिर भी मेरे हिसाब से जितना विजिलेंट रहें उतना अच्छा है। और जैसे हमने अपडेट किया था, पेस्ट कंट्रोल सोसाइटी में हो रहा है। टर्माइट का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। आगे चल के हम टर्माइट सर्विसेज भी PCI या हाई केयर या कोई भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड से कोटेशंस लेके हम टैग डिसाइड कर देंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे उनको इसके बारे में। लिफ्ट्स दिन में 4 बार सैनिटाइज की जाती है, सुबह 9 बजे, सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे। तो इसमें टाइमिंग प्लस माइनस हाफ एन आवर होगा, बट क्लीनिंग भी रोज की जाती है लॉबीज में और सैनिटाइजेशन भी रोज किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रंट पे हम काम करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस दिखेंगे या मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसमें, क्योंकि यू डोंट हैव टू फील ऑफेंडेड अबाउट इट, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। क्योंकि अभी अगर किसी की गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं है तो गाड़ी की प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं होगी। अब 1 अगस्त से सोसाइटी ऑफिस फुली फंक्शनल होगा एंड आपके पास अगर स्टिकर नहीं है कार का तो आप स्टिकर ले सकते हैं। और आपको और एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ किसी और की पार्किंग में पार्क मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के सोसाइटी में ऐसा होगा कि अगर आप दूसरे की पार्किंग में पार्क कर रहे हैं और वो कंप्लेन आती है तो सोसाइटी विल पेनलाइज द कार ओनर
क्योंकि डेफिनेटली सबके पास पार्किंग है, तो दूसरों की पार्किंग में पार्क करने का मतलब ही नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे ध्यान में आई है, और ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड अप्रोच है किसी किसी कुछ हैंडफुल रेसिडेंट्स का, जो अब भी ब्रेड खाना अपनी खिड़कियों से फेंक रहे हैं। क्या ये शोभा देता है आपको? आप जो भी हैं, जो भी ये कर रहे हैं, प्लीज़ आप संभल जाइए, क्योंकि हमने अभी सीसीटीवी कैमरा सब डायरेक्ट कर दिए हैं बिल्डिंग की तरफ, और हम नहीं चाहते हैं कि ये आपके लिए और हमारे लिए भी एम्बेरसमेंट हो कि आप पकड़े जाएं और हम एक्शन लें और नेम और शेम करें आपको, तो अच्छा नहीं लगेगा। हमें हिंट है कौन कर रहा है वो। तो रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि किसी के ऊपर कचरा गिरा है तो ये ठीक नहीं है बात। मैं ये बात वीडियो पे नहीं बोलना चाहता था, बट अब ये क्या हद से ज़्यादा हो गई है, ये लास्ट कई महीनों से चलती आ रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हैं, ये प्लीज़ आप स्टॉप कीजिए। एंड ये सबके लिए न्यूसेंस है, और ये आज नहीं, हमेशा दिस विल बी अ हाइजीन इशू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वी आर ऑल इन अ सेम बोट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फेवर में काम करेगा वो है टीम वर्क। वी ऑल हैव टू रो इन द सेम डायरेक्शन। हम एक डायरेक्शन में रो करेंगे तो जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकेंगे। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफ एवरी रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी है। इनकन्वीनियंस हो सकता है सेफ्टी पाने में, बट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमने। तो ये सो वी हैव टू चूज सेफ्टी ओवर इनकन्वीनियंस। हमारी सिंक्रोनिसिटी इज़ अ बिग फैमिली। हर एक रेसिडेंट फैमिली मेम्बर है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैनेजिंग कमेटी ने लास्ट 4 मंथ्स में आपका ख्याल रखा है, अब आप सोसाइटी का, अपने नेबर्स का और सोसाइटी के हर एक मेंबर का ख्याल रखोगे। और आप हाउस हेल्प या बाहर का कोई भी आदमी तब बुलाओगे जब बहुत ही नेसेसरी होगा। ये रिक्वेस्ट है और हमारी तरफ से अपील भी है। और इसी के साथ माई गेट पे हमने हेल्प डेस्क को भी एक्टिवेट किया है। उसमें आप हाउसकीपिंग रिलेटेड कंप्लेन, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़, अब इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स और प्लम्बिंग कंप्लेंट्स आप उस पर डाल सकते हैं। तो जैसे ही वो कंप्लेन माई गेट में रजिस्टर होता है, एक एसएमएस हमारे मैनेजर को चले जाएगा और ईमेल भी हमारे मैनेजर को चला जाएगा। उसको एक 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है उसको रिसॉल्व करने के लिए, दैट इज़ ऑन द हायर साइड। और अगर वो 7 दिन में कंप्लेन रिसॉल्व नहीं होती है तो एस्केलेट करके वो मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बेयर्स तक आएगा। तो ये अपडेट है। हमने थ्रू आउट एक चीज़ फॉलो किए है कि मिनिमम पीपल सर्विस मैक्सिमम अपार्टमेंट्स, जिसका एग्जांपल है बीबी डेली। बीबी डेली का एक बंदा आता है और वो सब अपार्टमेंट को हर रोज़ सुबह 8 बजे से पहले ग्रॉसरी सप्लाई करता है। सेम वे इज़ द मिल्कमैन। आगे आने वाले टाइम में आप न्यूज़पेपर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपको डोर स्टेप डिलीवरी चालू होगा न्यूज़पेपर का। बट फिर से मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बट फिर भी आपको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब। एक न्यूज़पेपर वाला सुबह 8 बजे से पहले आपको डोर स्टेप पे न्यूज़पेपर दे के चले जाएगा। कार क्लीनर्स जो ऑथराइज रहेंगे सोसाइटी की तरफ से, वो अलाउ किए जाएंगे। उनके कंटेनमेंट जोन से नहीं होने चाहिए वो। हाउस हेल्प भी कंटेनमेंट जोन से नहीं होने चाहिए। एंड उसके बाद में फेज़ वाइज जो आगे के रिलैक्सेशंस हैं हम लोग अनाउंस करते बैठेंगे। एंड वंस अगेन आई थैंक यू एवरीबडी फॉर योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन एंड help to the managing committee in taking difficult decisions and complying with the various guidelines given by the government of Maharashtra. Thank you so much.